दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई जून जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, खर्च की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसी के आधार पर देखें। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब मई 2023 की स्टार्टिंग होगी तो किस प्रकार की ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि ये 17 जून 2023 को वक्री हो जाएंगे। राहु, गुरु, सूर्य और बुध की युति आपके चौथे भाव में रहेगी। शुक्रदेव आपकी राशि से संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध के भाव पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव 10 मई 2023 तक आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में आएंगे और यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। वही केतु की स्थिति आपके 10th हाउस पर बनी रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो मालिक बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ही है और आपके वाणी भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि लग्न के स्वामी मजबूत स्थिति में होने पर आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य रिलेटेड अगर पहले से कोई इशू आपके जीवन में चल रहे थे तो उनसे भी आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि ये वाणी भाव में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है तो थोड़ा बहुत आपको दांत की तकलीफ यहाँ पर परेशान कर सकती है। हालांकि मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। जून के महीने में मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान करेगी। जुलाई के महीने में अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है। वही विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मई, जून और जुलाई का महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि 1 मई से लेकर 10 मई 2023 तक यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ देते हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ देते हैं तो आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। वही आप टेक्निकल क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। और पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में आएंगे शुक्रदेव, तो छठवें घर में शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे स्थिति में आप लग्जरियस आइटम की तरफ बढ़ सकते हैं या कोई आपके माता पिता के द्वारा आपको गिफ्ट मिल सकता है यदि आप स्टूडेंट हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मकर राशि वाले जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मई का महीना बेहद ही शानदार है। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई योजना बना रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल आगे बढ़ें, आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके लिए सेकंड हाउस में शनिदेव की गोचर की वजह से आपके कुछ जो कुटुंबी जन हैं उनके साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपके परिवार के साथ में, आपके माता पिता, भाई बहन के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। चौथे भाव में राहु, गुरु, सूर्य और बुध की युति होने की वजह से माता पिता का सहयोग, माता पिता का साथ भी आपके साथ बना रहेगा। हालांकि जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए मई के महीने में कुछ न कुछ बड़ी अचीवमेंट आपके जीवन में आने वाली है। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको नई नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको प्रयास करना चाहिए। मई का महीना आपके लिए नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा है। साथ ही जून के महीने में भी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। पदोन्नति मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके केंद्र भाव में बैठकर और सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र के अंदर, कैरियर के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छी सफलता के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों, आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई तकलीफ चल रही थी या संतान की चिंताएं चल रही थी, उनके शादी ब्याह को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देखेंगे कि मई और जून का महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। इसके साथ ही छठे भाव में मंगल देव के होने की वजह से यदि आप शत्रु संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे थे तो आप देखेंगे कि शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। आपको महंगी वस्तुएं से लगाव होगा क्योंकि शुक्रदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। यदि हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति, तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। 10 मई 2023 तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल देव के सप्तम भाव में गोचर करने की वजह से मांगलिक कुंडली का निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी में मनमुटाव या संबंधों में दुराव की स्थितियां पैदा होने वाली हैं।
यदि आप मकर राशि वाले हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सावधानी 1 जुलाई 2023 तक रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि शुक्रदेव की स्थिति 30 मई के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएगी, तो शुक्र और मंगल की युति बनने की वजह से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति होने की वजह से आप अनैतिक संबंधों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि यदि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी या ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा, रिसर्च के फील्ड, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। मई और जून का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगा। कोई नई डील फाइनल हो सकती है। यदि आप प्रोजेक्ट वगैरह लेने का कार्य करते हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलेगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचने या खरीदने का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में आप इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं तो सोच समझ कर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में यदि आप जुलाई में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि जुलाई आते आते आपके बिजनेस में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन परिश्रम भी आपका बढ़ने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। शुक्र देव की स्थिति छठे भाव में, वही गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने की वजह से यदि आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं या पहले से बहुत बड़ी परेशानियां चल रही थी, तो अब धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यदि आप विदेश में बसना चाहते हैं, वहां जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। छोटे भाई बहनों को लेकर आप में कोई दिक्कत चल रही थी तो आपको शुभता मिलेगी। वही जो जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। वही यदि हम प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए मकर राशि वालों आपके लिए यहाँ पर सामान्य समय रहेगा। मई का महीना, जून के महीने में आपके प्रेम में आकर्षण पैदा होगा। साथ ही आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं। साथ ही प्रेमी और प्रेमिका घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाने वाले हैं। साथ ही जुलाई 2023 तक आप देखेंगे कि यदि आप प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं या पहले से आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपको लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो मकर राशि वाले जातक हैं प्रेम विवाह करने के लिए बहुत अच्छी योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो इसके अतिरिक्त आपके लिए यहाँ पर कर्ज से मुक्ति की योग अवश्य प्राप्त होने वाले हैं, कर्ज से मुक्ति होगी। वही आपके घर में आप देखेंगे कि जो जून का महीना होगा तो यहाँ पर आप कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई न कोई वस्तु आप खरीदने वाले हैं। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शादी अथवा फंक्शन का आयोजन भी यहाँ पर जून के महीने में होता दिखाई दे रहा है। आप में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो व्यापार में उन्नति और कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी। वही मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि देखा जाए तो जुलाई के महीनों में खर्चों में वृद्धि आपके लिए यहाँ पर होती नजर आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जुलाई के महीने में आप अपने खर्चों को कैलकुलेट करके चलें ताकि आगे आकर आपको आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त पढ़ाई को लेकर भी जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं या पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। प्रेम और संबंधों की बात करें तो हमने आपको बताया कि प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा तनाव की स्थिति है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी आपका सामना जुलाई के महीने में अवश्य होने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखना होगा। मकर राशि के जातकों आपके लिए सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव की स्थिति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है। धन लाभ भी होगा। साथ ही शेयर मार्केट से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। लेकिन सेकंड हाउस में शनिदेव होने के कारण कहीं ना कहीं से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से ही हैं। और अगर शनिदेव यहाँ पर सेकंड हाउस में जब 17 जून 2023 से वक्री होंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आपके कार्यस्थल पर देखने को मिलेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो प्रमोशन वगैरह के तो योग बनेंगे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपकी कहासुनी अथवा वाद विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं तो भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 3 महीनों में आपकी वाणी ही आपको आगे तक ले जा सकती है, वही आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकती है। तो आप अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। इसके अतिरिक्त जो दूसरा काम करना है कि आपको अपने मैरिटल लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल देव
10 मई के बाद नीच के होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यह पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां लाने का कार्य कर सकते हैं अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप यदि मकर राशि वाले हैं तो इस तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये दो बातें आप मान लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। उपाय क्या करना है, शनि के मंत्रों का जप करते रहें। इसके साथ मंगल देव सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं। हालांकि आपकी पत्रिका में ये उच्च के मतलब मकर राशि में उच्च के होते हैं, योग कारक होते हैं, लेकिन नीच अवस्था में तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना होगा कि किसी भी हनुमान मंदिर में आप हनुमान जी के दर्शन करें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हनुमान मंदिर में आप बूंदी के लाल रंग के लड्डू और साथ ही आप जय श्री राम के नाम का झंडा उस मंदिर में अर्पित करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी और धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब